दोस्तों अभी तक दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के चंद्रयान-3 की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चीन भी हमारे चंद्रयान मिशन का दीवाना हो चुका है और लगातार हमारे यान को अंतरिक्ष में ट्रैक करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये खबर सुनने के बाद आप लोग भी हैरान जरूर होंगे, क्योंकि चीन की तरफ से भारत की ओर बढ़ाया गया कोई भी सकारात्मक कदम हमेशा ही शक पैदा करता है। लेकिन इस बार सच में चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिस तेजी से चंद्रयान-3 अपनी कामयाबी और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब चीन के भी पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट से रूबरू कराने वाले हैं, जिनमें से एक चीन को लेकर है, दूसरी खबर चंद्रयान-4 से जुड़ी है जिसका सीधा कनेक्शन जापान से है, जिसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट होगी वो इसरो की कमाई के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के बजट के ऊपर हमारी स्पेस एजेंसी काफी ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पिछले कुछ सालों से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर होकर अपने दम पर अपना सेपरेट बजट तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाएगा। दोस्तों चंद्रयान-3 बड़ी ही तेजी से अपने लक्ष्य को तय करता हुआ अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में इसरो की तरफ से आई हुई अपडेट की माने तो 1 अगस्त यानी कि कल को ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए अगला फायर वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों ने साथ ही साथ भारत के चंद्रयान-4 मिशन से जुड़ी हुई अपडेट भी मीडिया के साथ शेयर करनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान मिशन इस बार भी फेल होगा तो अगले मिशन यानी कि चंद्रयान-4 की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है, बल्कि इस बार वैज्ञानिकों का पूरा भरोसा है कि चंद्रयान-3 सफलता हासिल करेगा ही। और यह भरोसा सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि जापान के वैज्ञानिकों को भी है। इसीलिए चंद्रयान-4 को सफल बनाने के लिए अब जापान भी भारत के इसरो के साथ हाथ मिलाना चाहता है। खबरों की माने तो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर साल 2026 में चंद्रयान-4 को एक जॉइंट वेंचर के चलते लॉन्च करने वाले हैं। जापान की गिनती उन देशों में होती है जिसके पास बड़ी बड़ी तकनीकें मौजूद है, लेकिन जब बात आती है चांद की तो इसमें जापान का नाम कहीं नजर नहीं आता। जापान का रोवर चांद पर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ गया, जिसके बाद अब जापान सबसे ज्यादा भरोसा भारत के चंद्रयान मिशन पर कर रहा है, जिसके चलते साल 2018 में इन दोनों देशों ने इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इन दोनों देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर चांद के पोलर रीजन में पानी मौजूद है या फिर नहीं इसे एक्सप्लोर करेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। हमारी पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको ये बात विस्तार से समझाई थी कि अगर भारत का चंद्रयान-3 सफल हो जाता है तो इससे भारत के अंदर किस तरह से डॉलर की बरसात होने लगेगी। ज्यादातर देश भारत के साथ ही अपने स्पेस मिशन को पार्टनरशिप में लॉन्च करना पसंद करेंगे, लेकिन ये मिशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ कि भारत के हाथ बड़ी सफलता लग चुकी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने कल वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, जिसके मुताबिक भारत ने कल ही के दिन सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को अर्थ के इंटेंडेड ऑर्बिट में भारत के PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। इस लॉन्च के जरिए इसरो को $279 मिलियन की कमाई हुई है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि भारत की ये कमाई पहली नहीं है। इसरो वैज्ञानिक पिछले 5 सालों से 19 देशों के 177 फॉरेन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर चुका है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, जापान, सिंगापुर, US और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देशों का नाम भी शामिल है। यानी कि भारत सरकार जो उन्हें बजट देती है उससे हटकर भी इसरो के वैज्ञानिक दबाकर कमाई कर रहे हैं। सटीक आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक पिछले 5 सालों में लगभग $94 मिलियन और 46 मिलियन यूरोस की कमाई कर चुके हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इसरो के वैज्ञानिक अब किसी भी मामले में पीछे नहीं रहे। आत्मनिर्भर अभियान को इसरो के वैज्ञानिकों ने भी काफी सीरियसली लिया। लेकिन दोस्तों जब बात गर्व और भरोसे की आती है तब वहाँ पर दूर दूर तक चीन का नाम कभी नहीं लिया जाता, लेकिन इस बार हमें लेना पड़ रहा है। इसकी वजह है चीन की ऐसी हरकत जिसको जानने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीनी सरकार और उनकी स्पेस एजेंसी ने भारत के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है। जहां हर कोई भारत के चंद्रयान-1 और 2 मिशन की जमकर तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने जिन चीजों का पता लगाया है वो पूरी तरीके से सही है और एक क्रांतिकारी खोज है, लेकिन चीन भारत की खोज को अपना ही नहीं रहा था। इसीलिए चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही चीन ने अपना रोवर को चांद पर लैंड कराया और उसे इस बात की जानकारी मिली कि जिन पानी के अवशेषों की बात भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के जरिए की थी वह सच है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चीन ने एक और बहुत बड़ी खोज चांद पर हाल फिलहाल पर की है। चीन की स्पेस एजेंसी से खबर निकलकर सामने आई है
कि चांद पर अभी भी स्वाभाविक तौर पर पानी मौजूद है, जिनके अवशेष लेकर उनका रोवर धरती पर वापस लौट भी चुका है और उन्होंने एक तस्वीर भी अपने यान के जरिए खींची है, जिसमें पहले ये लग रहा था कि चांद पर कोई खुफिया झोपड़ी मौजूद है, शायद किसी दूसरे ग्रह के एलियन की हो सकती है। लेकिन जब करीब से इस तस्वीर की जाँच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये एक खरगोश के आकार का कोई पत्थर है, जिस पर वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा शक भी हुआ। इसीलिए भारत जिस चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहा है, उसका एक मकसद इस आकृति के बारे में पता लगाना भी है। साफ है दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 की तारीफ करने पर पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि चीन भी मजबूर है और इसी वजह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।